108 पेज का एक पेपर दिखाई पड़ रहा है मुझे। हाँ हो सकता है, डेफिनेटली इसमें काफी सारे रिपीट होंगे। ये तो किया हम लोगों ने, नहीं किया? फिगर दिया हुआ है इसमें, एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद पेरीमीटर 20। किया है यार, ये वाला क्वेश्चन था, सर्कल बना हुआ था और ये डायमीटर था, ये ऐसा बना हुआ था, कुछ ऐसा दिया हुआ था ना, और फिर वो पूछ रहा था कि इसका पेरीमीटर दे रखा है ना इसमें 20। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इसमें कुछ और चीज भी दी हुई थी एक्चुअल में, कुछ ऐसा था इसमें, कोई एक चीज और भी दी होगी, यहाँ पे कोई साइड दी हो या कुछ दिया हो। टेंजेंट नहीं बनी थी बेटा, उसमें कुछ ऐसा दिया हुआ था कि ये है 4 और ये है ए, या ऐसा एंगल दिया हुआ था कि ये दोनों ऐसे कुछ दिया हुआ था, तो यहां से हमने निकाला था कि हाँ ये दोनों इक्वल होंगे, और फिर यहां से डायमीटर आया था और फिर वहां से हमने। अच्छा ये तो खैर उसका है, बढ़िया है, लेकिन तूने पहले ही याद कर रखा है, ये भी पार्ट है आगे वाले का। ए इक्वल टू बी, which of the following orders arrange the following mathematic function: subtraction, exponential, division? BC, BCED, मल्टीप्लीकेशन, और वो एडिशन का पता नहीं क्या क्या लिख रखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल एबीसी, बी इज दिस, साइन ए इज दिस, देन कॉस की इज व्हाट? बताओ। 3/5, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, ये 90 डिग्री है ऑलरेडी, और ये है ए, ये है सी, ये है बी, तो अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि सपोज ये थीटा होगा तो ऑब्वियसली ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, तो cos c इज व्हाट? cos 90 माइनस थीटा, एंड cos 90 माइनस थीटा इज व्हाट? sin थीटा। तो sin थीटा का वैल्यू ऑलरेडी 3/5 दिया हुआ है। याद रखना यार, रटने के बजाय ये सब चीजें याद रखना। Amongst the following select the odd one out. मैग्नीशियम, कास्ट, नहीं नहीं, कास्ट आयरन क्यों आएगा यार? टिन और स्टील डायर मैग्नेटिक है, क्यों? अगर डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वाला है तब तो तुम्हें फिजिक्स वाली मैम से पूछना पड़ेगा, क्योंकि ये हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि टिन एक एलिमेंट है, बाकी सारे एलिमेंट तो नहीं दिख रहे। सडन रस्ट ऑफ विंड, साइक्लोन तो नहीं है वो, एक बार देख लो क्या है, गस्ट है या स्टॉर्म है, चेक कर लो, चेक कर लो एक बार, गूगल पे चेक कर लो, गूगल पे दिया ना बस। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, एक्स का वैल्यू बताना है, क्या है? 3। क्लियरली दिखाई पड़ रहा है यार, 4,0 यहां पे आएगा, और 0,x यानी 0,3 यहां पे होना चाहिए, तभी तो ये 5 बनेगा दोनों के बीच का। ये तो किया हुआ है, अमाउंट ऑफ फोर्स किया होगा तुम लोग, ये हम लोगों ने किया क्या? कॉट थीटा का तो लिख देंगे, कॉट थीटा, साइन π/2 माइनस थीटा इज व्हाट? कॉस थीटा, कॉस π/2 माइनस थीटा इज साइन थीटा। अब वो हमें पूछ रहा है कि किसके इक्वल होगा, चलो ठीक है देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखो, दिस कैन बी रिटन एज cos थीटा अपॉन sin थीटा, तो जब आप इसको cos थीटा अपॉन sin थीटा लिखोगे और cos थीटा कॉमन निकालोगे तो इट विल बी 1 अपॉन sin थीटा माइनस sin थीटा। फिर हम जरा एलसीएम एलसीएम का गेम खेल लेते हैं, तो cos थीटा
और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ रहा होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा। तो इट विल बी कॉस क्यूब कॉट थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों को मिलाकर के कॉट थीटा बना लो। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, तो थीटा 45, क्लियरली 45 डिग्री पे ही होता है। एक सेकेंड एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ हाइट 36 एंड रेडियस 14 इज फिल्ड विद सैंड। द सैंड, अब देखो सिलेंड्रिकल वेसल था ऐसा, और इसकी हाइट कितनी थी 36 और रेडियस थी इसकी 14। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे तो इट विल बी पाई आर स्क्वायर एच। और ये क्या किया है कि इसको हमने फैला दिया और क्या बनाया, कोनिकल हीप ऑफ हाइट 27, कोनिकल हीप बनाया है। तो कोन का जो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 3 9 यहां से आ गया, 9 4 यहां से आ गया। आर का वैल्यू क्या आएगा 14 इंटू 2 28। पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द कोनिकल हीप इज स्प्रेड। एरिया निकालना है। एरिया कैसे आएगा, रट्टा मार के बैठे हुए हैं। नहीं सर, द सैंड इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड, उसने ग्राउंड पे फैला दिया है वो। मिट्टी के अंदर से सिलेंडर की मिट्टी बना दी, उसके अंदर से कोन की शेप का निकाल लिया। नहीं 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 नहीं, मिट्टी बाहर गिरा दी तो ये बन गया कोन, ठीक है, ऐसा फैल गया कोन। अब आर आ गया है। अब मुझे बताओ एरिया, वो पूछ रहा व्हाट इज द एरिया इन विच द कोनिकल हीप इज स्प्रेड। वो एरिया कैसे निकालोगे, एरिया कौन सा एरिया पूछ रहा है पहले तो ये बताओ। कोन का कौन सा एरिया, सरफेस एरिया, बेस एरिया, क्या पूछ रहा है। बेस एरिया, बेस एरिया कैसे आएगा, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7 इंटू आर स्क्वायर करके बताओ, 24 64 आ रहा है, 64 24 आ रहा है। निकालो निकालो निकालो। एरिया आएगा पाई आर स्क्वायर, 24 64। बाबू कहां था तू, समझ में आ रहा है क्वेश्चन। लेकिन मुझे अभी भी पता नहीं क्यों ऐसी गंदी सी फीलिंग आ रही है कि एंग्लो वाले पेपर बदलने वाले हैं इस बार का सेट, ऐसी फीलिंग आ रही है मुझे। अभी जो रट्टा मार मार करके जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी ना बर्बाद होने वाली है। क्या आगे क्या होने वाला है, जबकि क्वेश्चन पेपर डिफिकल्ट नहीं, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो पेपर आसान है, लेकिन ये रटने में इतने बिजी हैं कि इनसे जैसे मैं पूछ रहा हूं आंसर कैसे आ रहा है? आंसर ये क्या है, और आसान है क्वेश्चन और ये मेथड कुछ और बता रहा था। हाँ आंसर करेक्ट है। हाँ वो तो ठीक है, नहीं बात यह है कि इसने वो छोटा सा कोण तो अज्यूम कर रखा है, वॉल्यूम बराबर कर दी, मतलब सेम वॉल्यूम। मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेक्ट है, कैलकुलेशन करेक्ट करिए, सोच गलत है, कैलकुलेशन सही है बस। वो उसका था क्या कहते हैं पैराग्राफ का, ये भी कर लिया यार अपन ने, ये किया था नहीं किया था। साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 आएगा आंसर, यहां से साइन स्क्वायर थीटा आएगा, यहां से कॉसेक स्क्वायर थीटा आएगा। कितने लोगों का है 29 को एग्जाम, 1 2 3 4,
चलो ठीक है, ज्यादा बंदों की बलि नहीं चढ़ेगी अगर एक्सेप्टेंस। ये भी वही है, इसमें से वॉवेल हटा दिए, ऑड वन आउट हम लोग। टाइफून, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म, सैंडस्टॉर्म। मुझे लग रहा है पहले वाले जो तीन होंगे ये पानी से रिलेटेड होंगे। हाँ, जीरो और सेवन डी। ये तो बिल्कुल आसान है। आसान कैसे किया जाएगा ये बताओ। कैसे हो जाएगा यही तो पूछ रहे हैं। एक्स का वैल्यू जीरो रखा तूने, क्यों? जब भी वाई इंटरसेप्ट निकालना होता है तो मैं इक्वेशन में एक्स जीरो सब्स्टिट्यूट करना होता है। हाँ, ठीक है। हाँ, क्या है? वाला सैंडस्टोन वाला नहीं निकाला था। हाँ, टाइप साइक्लोन एक ही तो है इसमें सर। आईफोन का मतलब भी आंधी है सर, तो समुद्र में आंधी नहीं है साइक्लोन को। अरे तू एक बार क्वेश्चन ये डाल देना कि इनमें से ऑड वन आउट कौन सा, तो तुझे आंसर मिल जाएगा। हाँ, सैंडस्टॉर्म ही है इसका आंसर। आइसबर्ग वाला भी पैराग्राफ इसमें दिख नहीं रहा है, आगे आएगा मेरे ख्याल से। मोर देन हाफ द वर्ड्स। जनरल कार्गो शिप्स आर, हाँ इधर देखो, यहां पे क्या बोला, इधर इधर फोकस। जनरल कार्गो शिप्स आर स्मॉलर देन केप साइज बल्क कैरियर। जनरल कार्गो शिप्स, यार बातें करना बंद करो नहीं तो मैं निकाल के बाहर कर दूंगा। जनरल कार्गो शिप्स आर स्मॉलर देन केप साइज बल्क कैरियर। बल्क कैरियर्स आर बिगर देन केमिकल टैंकर्स। अब ये जो बल्क कैरियर्स है, केप साइज बल्क कैरियर्स है, ये टैंकर्स से भी बड़े हैं, ठीक है, एंड स्मॉलर देन क्रूड ऑयल टैंकर्स, बट ये क्रूड ऑयल वाले से छोटे हैं, ठीक है। कंटेनर शिप्स आर स्मॉलर इन साइज देन केप साइज बल्क। अच्छा, कंटेनर जो है वो भी इससे छोटे हैं। विच टाइप ऑफ द शिप अमंग्स द फॉलोइंग आर बिगेस्ट? क्रूड ऑयल, ठीक है। ये बस इंफॉर्मेशन यहां पे रख के देखनी है और अपने आप समझ में आ जाएगा तुम्हें। टाइम खाने वाले नहीं, बस पढ़ने वाले हैं आप, मुश्किल से 1 मिनट ही लगेगा पढ़ने में। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस एंड दिस? दो इक्वेशन दी हुई है, कैसे? हाँ, पहला ही होगा, कैसे आएगा बस ये बताओ। इसमें से y की वैल्यू निकाल करके इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे और सॉल्व करोगे। उसका दूसरा तरीका यह है कि ऑप्शन उठाओ और दोनों में सब्स्टिट्यूट करके चेक करो, अगर वो दोनों का इंटरसेक्शन है तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा होगा। अब जैसे यहाँ पे 1 4 रखोगे, यहाँ पे 1 4 रखोगे तो सेटिस्फाई कर रहा है, और इधर भी रख के देखो 1 4 सेटिस्फाई कर रहा है, खत्म हो गया, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वहां पे। के एल एम वाला एक ही ऑप्शन है। फिगर यार दिखाई नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, चलो हटाओ इसको, रेफरेंस फिगर वाले नहीं दिख रहे। शर्ट इज टू नेक टाई, ट्राउजर इज टू बेल्ट, यस। ये पैंट को ही ट्राउजर बोलते हैं। हम लोग यहाँ इंडिया में कुछ भी बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल में ट्राउजर को ही पैंट बोला, जो फॉर्मल वाली पैंट होती है ना उसको ट्राउजर बोला जाता है। A ship has 8 boxes, one on top of other as shown, तो दिख नहीं रहा है कहां पे है।
याद कर लो बच्चों, अभी तो फिलहाल तो तेरे लिए ही जैसे दिखेगा, तो हम लोग इसको दोबारा से देखेंगे। हाँ एक शिफ्ट बीच में कंटेनर और नीचे ए और बी मिक्स है, बोर्ड पर हाँ, समझ गया मैं, मुझे याद है लेकिन एग्जैक्ट डायग्राम नहीं याद है, बस ये है। A painter starts with cleaning the surface to be painted and then applies paint. The paint will hold good to surface only if it touches a clean bare surface. तो cause है 2 और effect है, हाँ ये बताओ रखा है। ये एक्चुअली एक सेंटेंस कंप्लीट करना है, अलग अलग एक बड़ा सेंटेंस है, उसको टुकड़ों में तोड़ करके यहां पे दे दिया गया है। जनरली ऐसे क्वेश्चन को पता है कैसे किया जाता है, ऑप्शन के थ्रू चेक करके देखो। पहले हम देखते हैं, एबीडीसी लिखा है, एबीडीसी करते हैं। चैलेंजेस फॉर मरीनर्स, द रिलेटिव लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये समझिए ये सेंटेंस ही नहीं बन रहा है। अब फिर डीबीसीए करके देखते हैं, डी करेंगे, पुअर वेदर कंडीशन एंड द रिलेटिव लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स पोज चैलेंज, ये भी नहीं बन रहा है क्योंकि सिस्टम्स पोज ऐसा करके आ रहा है, ये नहीं बन रहा है। एडीसी भी करके देखते हैं, चैलेंजेस फॉर मरीनर पुअर वेदर कंडीशंस एंड, नहीं ये भी नहीं बन रहा है। अब बीएडीसी करो, द रिलेटिव लैक ऑफ कम्युनिकेशन चैलेंजेस फॉर, सी वाला देखते हैं, चैलेंजेस फॉर मरीनर पुअर वेदर कंडीशंस एंड द रिलेटिव लेक ऑफ, नहीं एंड सिस्टम्स पोज द, नहीं यार सी वाला नहीं बन रहा है, कौन सा वाला, बी वाला चेक करना, तो बी वाला एक बार, पुअर वेदर कंडीशंस एंड द रिलेटिव लैक ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम्स, ओके ओके ओके, कम्युनिकेशन सिस्टम्स पोस्ट चैलेंज, हाँ करेक्ट है बन रहा है। मैंने एक्चुअली इसको एक वर्ड और इसको दूसरा लेकर के गया था, ये दोनों एक ही, कम्युनिकेशन सिस्टम्स लेकर, ये बन रहा है। TBCA is the correct answer. Poor weather conditions and the relative lack of communication systems pose challenges for mariners. क्या पहले बनाया था रटा, रटा था, अच्छा ये सॉल्व किया था। इसके बाद कौन सा है लाइक्लीहुड, ठीक है ये देखो जरा, एफ एक्स इक्वल टू 5x माइनस एक्स स्क्वायर एंड एफ एक्स इक्वल टू 6, देन एक्स इक्वल टू व्हाट, 2 और 3, 2 और 3 बोल दे, डायरेक्टली चेक करके देख लो किससे आ रहा है, एफ एक्स का वैल्यू 6, अपने आप आ जाएगा आंसर। अगेन रेफरेंस वाला तो नहीं है, यहाँ पे फिगर नहीं है अपने पास। फाइंडिंग एन ओल्ड मूवी पोस्टर, फाइंडिंग एन ओल्ड मूवी पोस्टर दैट इज स्टिल, एक सेकेंड, स्टिल इंटैक्ट usually proves difficult because such poster mean to be used and then destroyed. डी तो बिल्कुल नहीं हो सकता, यूज करने के बाद डिस्ट्रॉय करना जरूरी है। फाइंडिंग एन ओल्ड मूवी पोस्टर दैट इज स्टिल रेलिवेंट नहीं हो सकता, या तो ए और सी में से चेक करना पड़ेगा। फाइंडिंग एन ओल्ड मूवी पोस्टर दैट इज स्टिल रिकॉग्नाइजेबल यूजुअली प्रूव डिफिकल्ट because such poster mean to be used and then रिटर्न, लेकिन पोस्टर यूज करके रिटर्न तो नहीं किए जाते। सी है, इंटैक्ट का मतलब अभी भी है, लगा हुआ है ढंग से, ठीक है, और जनरली क्या होता है कि लगाने के बाद वो पोस्टर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं। सी इज द करेक्ट आंसर, ये तो हमने पहले ही देखा हुआ है। वर्ड एक्सटेंसिव इन पैसेज नहीं है भाई अपने पास, जब तक पैसेज नहीं, पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज में उसमें एक्सटेंसिव का क्या मीनिंग है उसके बाद देखेंगे। ये किया हुआ है यार।
ये भी कर लिया। यार ये तो सारे के सारे क्वेश्चन रिपीट ही होते जा रहे हैं। ये भी किया है, ये भी किया है ना हमने। ये भी किया है। यार कितनी 347 glass pots shipped for supply, 13 pots were broken during transport. टोटल अपने पास 347 थे, 347 में से 13 जो थे वो टूट गए ट्रांसपोर्टेशन के दौरान। द रिसीवर ऑन रिसीव दैट 42 glass pots were not up to the specific mark. 42 ग्लासेस उसको मिले जो अप टू द स्पेसिफिक मार्क नहीं थे, नहीं थे, and has rejected these from receipt. If the receipt from the intact glass pots meeting specific mark, or how many pot did he pay the supplier? हाँ जी बताओ। 292, क्योंकि तुमने 42 में 13 और जोड़ दिए होंगे जो नहीं जोड़ने थे, क्योंकि जो टूटे हुए हैं वो भी तो अप टू द मार्क नहीं है, वो भी तो उसी 42 में ही काउंट हुए होंगे ना भाई। ये क्या बोल रहा है? द रिसीवर ऑन रिसीव दैट 305 इज द करेक्ट आंसर। ये वाला क्वेश्चन किया यार आज हमने, ये वाला भी किया है। ये रेफरेंस फिगर फिर से मिसिंग है यार, ये पता नहीं किसने पेपर तो बनाया है, रेफरेंस फिगर नहीं डाले या कुछ नहीं डाला है। अगेन जहां तक इसका ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस है, लेकिन स्टिल मुझे ये नहीं याद है कि किसका है पोर्शन, किसका पैराग्राफ है। मुझे ये याद आ रहा है कि मैंने लास्ट ईयर कराया था ये। इन मोस्ट केसेस टीम फेल टू एम फॉर अ कॉमन गोल, एंड स्टेटमेंट 2 क्या है? फेलियर ऑफ टीम्स टू अचीव द गोल इज नॉट अनकॉमन। ध्यान से देखो, पहला वाला क्या बोल रहा है? इन मोस्ट केसेस टीम्स फेल टू एम फॉर अ कॉमन गोल। बहुत से केसेस में जो टीम होती है वो कॉमन गोल को एम करने में फेल हो जाती है। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है? फेलियर ऑफ टीम्स टू अचीव द कॉमन गोल इज नॉट अनकॉमन। फेलियर ऑफ टीम्स, टीम का जो फेलियर है एक कॉमन गोल को अचीव करने का, जो टीम्स का फेलियर है, ये अनकॉमन बात नहीं है। अनकॉमन बात नहीं है मतलब ये होता ही रहता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता रहता है। तो अब इसमें क्या बोलोगे? वाली सही, सही तो दोनों ही है। कॉज लग रहा है मुझे फर्स्ट वाला, क्योंकि वो देखो ऐसा सोच के देखो कि अगर मैं बोलूं कि जनरली जो टीम्स हैं वो कॉमन गोल अचीव करने में फेल हो जाती हैं, इसीलिए टीम का कॉमन गोल को अचीव ना कर पाना बहुत आम बात हो गई है, मतलब अनकॉमन नहीं है, कॉमन बात है। मतलब पहले वाला स्टेटमेंट सोच करके देखो, अगर वो कॉज है तो सेकंड वाला इफेक्ट में तो अपने आप आ। अगर मैं ये बोलता हूं कि मैक्सिमम केसेस में टीम कॉमन गोल अचीव नहीं कर पाती, तो इसका मतलब क्या हुआ कि टीम्स का एक कॉमन गोल अचीव ना कर पाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, साधारण सी बात है। मतलब अगर हम इसको कॉज माने तो ये अपने आप इफेक्ट में जा रहा है। पहले वाले को अगर आप कॉज मानो कि मैक्सिमम जो टीम्स होती हैं वो कॉमन गोल अचीव करने में फेल हो जाती हैं, तो इसका मतलब क्या निकलेगा कि टीम का कॉमन गोल अचीव ना कर पाना एक साधारण बात है, अनकॉमन नहीं है। तो क्या मतलब हुआ? अरे उसको अगर अच्छा तुम्हें रिलेटेबल एग्जांपल चाहिए तो ऐसे ले सकते हो कि जैसे कोई टीम है,
हम लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, क्रिकेट खेलने जाते हैं ना, तो कई बार देखा होगा ना कि क्रिकेट खेलने जाते हैं तो टीम हार जाती है, ठीक है। वो क्यों हार जाती है? मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे मान लो हमने एक टीम ली तो वो एक कॉमन गोल करना है कि उस टीम का उस टीम को मैच जिताना है। लेकिन सपोज करो प्लेयर बोला अरे हमारी बैटिंग नहीं आई, हमारी बॉलिंग नहीं आई, हमें तो फील्डिंग नहीं करवाई, हमें तो दौड़ाया भगाया, ये तो उनका इंटरेस्ट खत्म हो गया। तो हुआ क्या कि वो हार जाएंगे। इन जनरल जो ऐसी टीम्स होती हैं, और जनरली क्या हो रहा है कि टीम में इसी तरीके के लोग होते हैं, तो वो क्या बोल रहा है कि इन मोस्ट केसेस टीम्स फेल टू एम फॉर अ कॉमन गोल। क्यों? क्योंकि वो अपने अपने पर्सनल गोल पे लग जाते हैं कि हमें बैटिंग चाहिए भाई, हमें तो फील्डिंग चाहिए ना, फील्डिंग नहीं करनी है, हमें वहां खड़े होना है, हमें तो बॉलिंग करनी है। तो इस वजह से अब स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि फेलियर ऑफ टीम्स टू अचीव द गोल, जो टीम जो है, जनरली जो टीम है उनका किसी गोल को अचीव कर पाना, उसमें फेल हो जाना, इज नॉट अनकॉमन। दैट इज नॉट अनकॉमन। तो अगर हम इसको मान करके चले, इसको कॉज मान करके चले, तो ये इफेक्ट में बिल्कुल क्लियरली दिखाई पड़ता है। जब लोग अपने पर्सनल गोल के ऊपर फोकस करने लगते हैं तो क्या होता है? टीम फेल हो जाती है। और ये भी तो यही बोल रहा है कि जो फेलियर ऑफ टीम है, आज के टाइम पे फेलियर ऑफ टीम जो है वो कोई बहुत अनकॉमन बात नहीं है, एक साधारण बात है कि टीम फेल हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम वो एम कर ही नहीं पाते एक कॉमन गोल के लिए, सब मिलकर के एक कॉमन गोल के लिए एम नहीं कर पाते। पहले वाला कॉज है और दूसरे वाला इफेक्ट है। Crane A can load 2.1 ton coal in one rotation in order to load 8.8 tons on a ship. What shall be weight of each parcel of coal in order to keep both the weight of each parcel and number of crane rotation to a minimum? क्रेन जो है वो 2.1 कोल एक रोटेशन में डाल देती है इन ऑर्डर टू लोड 8.8 टन्स, ठीक है। अगर हम वैसे 4 करवा लेंगे तो कितना हो जाएगा? 8.4 हो जाएगा। व्हाट शिल बी द वेट ऑफ ईच पार्सल ऑफ कोल इन ऑर्डर टू कीप बोथ द वेट ऑफ ईच पार्सल। अच्छा, हर एक पार्सल का वेट भी कम हो और क्रेन के रोटेशन भी कम हो। अगर हम पार्सल का वेट मैक्सिमम कर देते हैं तो नंबर ऑफ रोटेशन कितने हो जाएंगे? 4 नहीं 5। और अगर हम 2-2 करके करते हैं, 2 टन करके करते, नहीं 2 नहीं, मतलब 5 में तो श्योरली जा ही रहा है, 5 तो कम से कम लगेंगे ही लगेंगे। तो अगर हम ऐसा कर दें कि 8.8 डिवाइडेड बाय 5 कर दें तो कितना आएगा? ये 1.76 क्या आ जाना चाहिए। क्वेश्चन ही कह रहा है कि एक क्रेन है, एक बार में 2.1 टन कोल जो है वो लाद सकता है उसके ऊपर, और हमें टोटल इतना करना है। तो अब वो बोल रहा है कि ऐसा कुछ करो कि नंबर ऑफ रोटेशन भी मिनिमम हो और जो लोड लेकर के जा रहे हैं वो भी मिनिमम हो। वो मैक्सिमम नहीं होना चाहिए, मतलब पूरा 2.1 लेकर के नहीं जाओ, कम से कम दोनों चीजें मिनिमम रखो। तो दोनों चीजें मिनिमम रखने का मतलब क्या? पहले तो हम यही देख लें कि रोटेशन मिनिमम कितने हो सकते हैं। अगर हम पूरा पूरा भी लाद रहे होते, 2.1 भी लेकर के जा रहे होते, तो भी 4 रोटेशन में कितना होता? 8.4 ही होता। 0.4 तो तब भी बच ही जाता। मतलब कम से कम 5 तो हमें चाहिए ही चाहिए। तो मैंने 5 रोटेशन मान लिए और मुझे टोटल ये डालना था, तो मैंने दिस डिवाइडेड बाय 5 कर दिया, तो आ गया 1.7। क्लियर है?